से अंकुर तिवारी जी, कबीर मठ के श्री महंत श्री विचारदास जी महाराज, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनपद संत कबीर नगर से जुड़े हुए सभी गणमान्य महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, महान संत कबीरदास जी की इस पावन परिनिर्वाण स्थली पर आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले मगहर की इस धरती पर आगमन पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का जनपद संत कबीर नगर के सभी वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनका मार्गदर्शन और जिनका सक्रिय सहयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, है हम सबका सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के ही सपूत हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने अपने बचपन को और अपनी जवानी को व्यतीत करते हुए लोक सेवा के कार्यक्रम के साथ, समाज सेवा के कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। सामान्य परिवार में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाकर के पूरे देश का मार्गदर्शन करना और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यह आज जो संभव हो पाया है, ये भारत के लोकतंत्र की ही सबसे बड़ी ताकत है। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति जी के कर कमलों से 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें कबीर एकेडमी, यह 31 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें संत कबीरदास जी के लोक साहित्य पर, उनकी साखी, उनके बीजक, उनके शब्दी, इन सभी को लेकर के, उनके साहित्य को लेकर, उनकी सिद्धि को लेकर के एक शोध संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस शोध संस्थान के माध्यम से जो भी शोधार्थी निर्गुण ब्रह्म की उस परंपरा का, जिसका नेतृत्व संत कबीरदास जी ने मध्यकाल में किया था, उस पर शोध करने का इच्छुक होगा, स्कॉलरशिप के साथ साथ उनकी यहाँ पे लॉजिंग की सुविधा भी राज्य सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। आज यहाँ पर संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन सेंटर 17 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से और कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर के सुंदरीकरण के कार्य पर भी 37,66,000 रुपये यहाँ पर खर्च हुए हैं और ये कार्यक्रम एक साथ आज यहाँ पर लोकार्पित हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर इन सभी कार्यों का शुभारंभ हुआ था। देश के अंदर ऐसे अनेक स्थलों के सुंदरीकरण, उनको उनकी पहचान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं। स्वदेश दर्शन का एक कार्यक्रम अपने परंपरागत
उन तीर्थों का, उन स्थलों का जो हमें वैचारिक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, उसके लिए बनाई गई भारत सरकार की पर्यटन विकास की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका आज यहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर ग्रामीण सर्किट का कार्यक्रम है, कृष्णा सर्किट का कार्यक्रम है, आध्यात्मिक सर्किट का है, बौद्ध सर्किट का है। अनेक ऐसे कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं जो पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस पर्यटन के साथ नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने, उन पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुजनों और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आपने देखा होगा काशी, जहां पर संत कबीर दास जी का जन्म हुआ था, बाबा विश्वनाथ का धाम है, और 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन इस समय काशी जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। और मान कर सकते हैं 1 लाख श्रद्धालु जनों के आने का मतलब अनेक प्रकार की रोजगार की संभावनाओं को ही बढ़ाना, अनेक लोगों के हाथों को काम मिल जाना, और ये कार्य वहां सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ऐसे अयोध्या में, कुशीनगर में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर, हिमालय, उच्च हिमालय में आप जाएंगे, केदारनाथ धाम में, वहां पर भी इसी प्रकार की विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं इस राज्यपाल और राष्ट्रपति जी दोनों की उपस्थिति में आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन सभी कार्यों का लोकार्पण करके इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। श्रद्धालुजनों की सुविधा इससे और बढ़ेगी। मैं इसके लिए जहां आप महामहिम राष्ट्रपति जी का और माननीय राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वहीं आप सबको, पूरे संत कबीर नगर जनपद के वासियों को और इस संत कबीर की परंपरा से जुड़े हुए सभी संतों को भी इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें सदैव पर्यावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे आज बस प्रसन्नता है इस बात की, आज से 5 साल पहले मगहर से बहने वाली आमी नदी अत्यंत प्रदूषित थी। इस सीजन में जब हम लोग आते थे तो बदबू आती थी, पानी एकदम काला था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एक व्यवस्थित कार्य योजना यहाँ के लिए बनाई गई, आज पानी एकदम साफ था। कारण है अब प्रदूषण से मुक्त हो गई है आमी नदी। हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे आमी नदी प्रदूषण से मुक्त हुई है। मुझे याद है संत कबीर नगर के साथ बाद जब गोरखपुर जनपद में आमी नदी निकलती है, यहाँ मगहर में आने के पहले कुछ संत कबीर नगर से, फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है। इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे, वहां पे जो उन्नत पशुधन होता था, एक समय नष्ट सा हो गया था, खेती चौपट हो गई थी। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, साफ हो चुकी है। पशुधन फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आजादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है। गांव का जो सरोवर है, जो अवैध कब्जा हो चुका है, जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है, गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं, गांव का कूड़ा घर बना दिया है, उसे मुक्त करते हुए उस अमृत सरोवर को, जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है, शुद्ध है, अविरल है,
जल उसका एकदम निर्मल है, ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थस्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे, तो आप देखना कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी। और जल है तो कल है, याद रखना, जल है तो कल है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पेड़ पौधे नहीं हो रहे होंगे या जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां क्या स्थिति हो रही होगी। यहां पे तो पेड़ पौधे हैं तो भी व्यक्ति थोड़ी चलेगा, राहत लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन सड़क पर थोड़े पंखा लगाएंगे। कोई एसी अपने कंधे पे लाद के थोड़े लेके जाएगा। उन स्थितियों के लिए तो हमें पर्यावरण की ही शरण में जाना पड़ेगा और इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। राष्ट्रपति जी ने, राज्यपाल जी ने, मैंने भी यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। परंपरागत जो हमारी विरासत है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है, आम होते थे, देसी आम होते थे, बड़े पैमाने पे लोग लगाते थे, पुण्य का कार्य मानते थे। हमने इन सभी जो भी वृक्ष थे, इन सभी के साथ एक आत्मीय संवाद जोड़ने का कार्य किया था। मौल श्री को हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, हमने पीपल को बुद्ध के साथ जोड़ा है, भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ा है। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के साथ हर एक वनस्पति को जोड़ने का कार्य भारत की परंपरा ने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही होगा। और जो बताया अभी डॉक्यूमेंट्री में हम बताई बात देख ही रहे थे कि संत कबीर दास जी ने तो हमेशा रूढ़िवादिता का विरोध किया। वे मगहर आए इसीलिए, वे तो काशी में जन्म लिया था। अपने अंतिम समय में उनको मगहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक रूढ़िवादिता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि जो कहते थे कि मगहर में आने पे नरक मिलता है, उन्होंने कहा चलिए मैं उसी नरक की तरफ जाता हूं। और यहां उन्होंने स्वर्ग बना दिया पूरा। मगहर में अगर संत कबीर नहीं आए होते तो यहाँ की क्या स्थिति हुई होती, क्या रहता यहाँ की स्थिति? ऐसे ही वीरान रहता। लेकिन आज यहाँ पर कितना अच्छा पर्यटन विकास के कार्य हो रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य तो यही हो रहे हैं। इससे पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। ये लगातार चल रहा है, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना ही पड़ेगा और जिम्मेदारी को समझते हुए उसी कर्तव्य के प्रति आगाह किया था संत कबीर दास जी ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी है। जो कार्य करना है उसमें कोई टाल वटोर नहीं हो सकता है। जो कल करना है वो आज ही करो, और जो आज करना है उसको अभी शुरुआत कर दो। आप बहुत सारे लोग होते हैं मुहूर्त देखते, जब कार्य को टालने की उनकी नौबत आती तो फिर उसके बाद मुहूर्त निकालने लगते, साहब अब इस समय में करूंगा, फलाने समय करूंगा। उसके अब फालतू बैठा है, गप्पे मार रहा है, लेकिन वह उसको टालने की जो आदत है, वो टालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कर्म के पथ पर चल करके ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको इसी एक लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए कहा है कि अमृत काल आगामी 25 वर्षों का एक टारगेट हमें तय करना होगा। हमें अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को कहां ले जाना है, हर एक नागरिक इस संकल्प के साथ जब जुड़ेगा तब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं पर्यटन विभाग को, पर्यटन और संस्कृति विभाग को, उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग को और भारत सरकार के भी संस्कृति मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप संत कबीर दास जी के विचार दर्शन को आने वाली पीढ़ी के सामने और भी जीवंत बनाने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ाया है। और आज यह शोध एकेडमी, कबीर एकेडमी और शोध संस्थान के साथ साथ छात्रावास का भी यहाँ निर्माण किया गया है और भी यहाँ पर तमाम अन्य पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यह जो पूरा क्षेत्र है यह विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ
अनेक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में से सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के महंत जी को, संत कबीरदास जी की परंपरा में जो हमारे संत जन हैं, इन सब को और संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और उस पूज्य संत को जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लोगों की चेतना को जागरूक करके उन्हें समाज और व्यावहारिक जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। संत की प्रवृत्ति अत्यंत सरल होती है, वो हमेशा दूसरों के कष्टों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। देखिए, जल है तो कल है, ये बात अक्सर वो कहते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है। आज उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वो मौजूद है मंच पर, और इस समय यहाँ मंच पर लगातार बैठ के इस कार्यक्रम की मौजूदगी में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाना बेहद ज़रूरी है, ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं इस वक्त की उनकी बड़ी बातें भाषण से जो निकल कर आई हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।